हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सार्प वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक, जिसका नाम क्या है, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन, या फिर आप इसे बोल सकते हो स्टैटिस्टिक्स। देखिए, स्टेट्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? अब आप कहोगे सर हमने अभी तक तो पढ़ा ही नहीं है। देखो, आप क्लास 9th 10th 7th 8th हर क्लास के अंदर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, उसके अंदर आप डेटा को रिप्रेजेंटेशन करते हो, डेटा को प्रेजेंट करते हो। जैसे आपने हिस्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करा, पाई चार्ट के थ्रू करा, बार ग्राफ के थ्रू करा, या फिर किसी भी फॉर्म के अंदर करा था ना? यस और नो? हाँ जी सर, करा था। तो बस यही चीज क्या कहलाती है? स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। क्या फिर आप बोल सकते हो कि जो स्टैटिस्टिक्स जो है या स्टेट्स जो है वो क्या है? स्टेट्स जो है सिंपल सी साइंस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन है, या न्यूमेरिकल जो भी आपका डेटा है या फिर कोई भी चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका डेटा कैसा होना चाहिए? न्यूमेरिकल होना चाहिए। न्यूमेरिकल मतलब क्या हो गया? आपकी कोई फीलिंग्स है, ठीक है, वैसे इसको रिप्रेजेंट तो कर सकते हो लेकिन प्रॉपर वे में नहीं समझ पाओगे आप। तो आपकी जो फीलिंग्स है उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते न्यूमेरिकल फॉर्म में, कि आप खुश हो तो आप 1 खुश हो, 2 खुश हो, 3 खुश हो, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं होता है ना। आप या तो बहुत खुश हो या फिर नहीं हो या न्यूट्रल हो। यस और नो? लेकिन अगर आपको पता है कि आपको कोई मोबाइल पसंद है या फिर कोई भी चीज़ है, जैसे आप मोबाइल या कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करते हो, एक क्लास है दूसरी क्लास है, एक स्टूडेंट है दूसरा स्टूडेंट है, तो उनकी इंटेलिजेंस और ये सारी चीज़ें कैसे कंपेरिजन होता है? बताओ। आपका और आपके फ्रेंड का कैसे डिसाइड करेंगे कि ये इंटेलिजेंट ज़्यादा है और ये कम है? किससे करते हैं? अपने रिजल्ट से। जैसे आपके फ्रेंड्स का 10th में परसेंटेज कम है, मान लो आपके ज़्यादा है, आपके फ्रेंड की ज़्यादा है, आपकी कम है, तभी तो कहते हैं कि भाई वो ज़्यादा पढ़ता था और ये कम पढ़ता था। सेम टू सेम, ठीक है, पर्सनली मत लेना इस चीज़ को। देखो, तो क्या हो गया कि ये अपना रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। तो इसीलिए तो आप जब पाई चार्ट या बार ग्राफ कुछ भी रिप्रेजेंट करते हो तो वो क्या है? स्टेट्स का पार्ट है। तो यदि आपने पहले वाले टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, पर आपको ध्यान से पढ़ना है ये पूरा टॉपिक और सारी वीडियोस। क्यों? क्योंकि आपके इकोनॉमिक्स के अंदर भी क्या आता है, एक स्टेट्स नाम का पार्ट होता है ना, एक बुक है आपकी, वो भी बिल्कुल ये पूरा चैप्टर जो है अप्लाइड मैथ्स का, लगभग इसका सिलेबस और उसका सिलेबस बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आपको ये जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी स्टेट्स की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है। आगे सारी वीडियोस आपको आई बटन पे मिल जाएंगी, वहां से आप देख लेना। देखो, सबसे पहले टॉपिक चालू करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। करें? देखो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नाम से पता लगा, रिलेटिव मतलब रिलेटिव क्या करते हैं? कंपेयर तो करते हैं, हमारा बच्चा उसका बच्चा ऐसे। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? यूजुअली जो कर रहा था, ठीक है। देखो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक चीज को कंपेयर करना दूसरी चीज से। अगर ये फ्रीक्वेंसी की बात होगी तो कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी? सर, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से आएगा। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजेस ऑफ द इनहेबिटेंट्स, मतलब किसी जगह एजेस, बहुत सारे लोग रहते हैं इनहेबिटेंट के अंदर, उसके अंदर अलग अलग एजेस के पर्सनस रहते हैं, ठीक है। उनकी क्या करा हमने? एक फ्रीक्वेंसी ले ली, डेटा कलेक्ट कर लिया, 2 विलेजेस, एक विलेज ए है दूसरा विलेज बी है, हर गिवन वैल्यू हमको दे रखा है। हमको क्या करना है? प्रिपेयर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमको क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया होगा, ये है अपना एज ग्रुप। एज ग्रुप मतलब क्या हो गया? 0 से 5 पहला ग्रुप, 5 to 10 दूसरा ग्रुप, 10 to 20 थर्ड ग्रुप, 20 to 30, 30 to 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो ये अपनी क्या अलग अलग एजेस ग्रुप हो गए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए कि नहीं हो गए? हाँ जी सर। ये क्या है? नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स मतलब वहाँ पे रहने वाले लोगों के नंबर्स, कि जैसे विलेज ए है और ये विलेज बी है, तो विलेज ए के अंदर कितने लोग रहते हैं? 0 से 5 वाले लोग, मतलब बच्चे 18 रहते हैं। लेकिन विलेज बी में कितने हैं? सर 35 में। यस और नो? सेम टू सेम 5 to 10 में 26, ए में, बी में 38, ए में 25 40, 29 32, 20 से 30 वाले ए में और बी में 32, 30 से 40 21 27, 40 से 50 14 और 23, 50 से 66 ए के अंदर और 18 अपने हो गए ब्लेज बी के अंदर। 60 से 70 वाले कितने हो गए? 4 ब्लेज ए के अंदर, जिनकी एज 60 से 70 है, और ये अपनी कितने हो गए? 15 ब्लेज बी के अंदर। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? हाँ जी सर। देखो, पहले आपको क्या कर देना है कि इसके सम कर दे टोटल, या फिर आपको कुछ इस टाइप की टेबल बन के क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके अंदर एक चीज पूछी जाती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मैंने अभी बताया। मैं आपको पहले उसका फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चालू करूँ? हाँ जी। देखो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन, बोलो, टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100।
मतलब अपन को परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसको। किसकी फॉर्म में करना है सर? परसेंटेज फॉर्म में। तो करें? हाँ जी सर। देखो क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया, मान लो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, फिर इस पूरे को सॉल्व कराऊंगा मैं, ठीक है? तो देखो क्लास फ्रीक्वेंसी में किसकी निकाल रहा हूँ? ब्लेज ए की निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? ब्लेज ए की। वो कैसे निकालूंगा? क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब है ब्लेज ए कहाँ पर है? 0 से 5 ग्रुप का ब्लेज ए, मतलब कितने हैं, कितने पर्सन है सर? 18। यस और नो? हाँ जी सर, 18 लिख दिया। यस हाँ जी। ब्लेज ए के अंदर कितने लोग हैं? 143। 143, हाँ या ना? हाँ जी सर। मैंने कहा क्लास फ्रीक्वेंसी परसेंटेज फॉर्म में निकालते हैं हम, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, हाँ या ना? जब आप 18 इंटू 100 करोगे, 143 से डिवाइड करोगे, तो मुझे तो डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर रखा था पहले से ही, तो क्या आएगा? 12.6 आएगा अपना, हाँ या ना? आप अभी बैठ के एक बार पेन और कॉपी से सॉल्व करो, इनके नोट्स बनाते जाओ इन क्वेश्चंस के, ठीक है? तो आपको हर कॉन्सेप्ट ऊपर नाम लिख देना, सेम टू सेम क्वेश्चन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टॉपिक का नाम, और एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लिया। समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चंस कर दोगे बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि अपन तो पढ़ाते बिल्कुल मस्ती से है ना, हाँ या ना? हाँ जी। तो देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया हमने एक का, तो अब इस पूरे का कैसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसको पूरे को मैं अभी सॉल्व कराता हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, अब हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि हमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप का मिलेगा, अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको एक पूरी टेबल बना ली ना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। उसमें सबसे पहले क्या होगा? क्वेश्चन का पार्ट होगा। क्वेश्चन का पार्ट मतलब सबसे पहले एज ग्रुप, दूसरा नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, अगर मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे सकता है, क्लास ए क्लास बी, ऐसे कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता है। तो आपने सबसे पहले क्या करा? एज ग्रुप की टेबल बना ली, नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, कंपैरिजन होगा तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में 99% चांसेस है कि कंपैरिजन ही होगा, ठीक है? तो आपका ब्लेज ए या क्लास ए क्लास बी, हाँ है ना? इसके सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन को इसी फॉर्म में जस्ट आगे की साइड अपन ने रिप्रेजेंट कर लिया। यस और नो? ये तो पूरा की पूरा क्वेश्चन है अभी तक हमारा। यस और नो? हाँ जी सर। आपका काम क्या है? जितनी भी ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मतलब ब्लेज ए की, तो उस केस में क्या कर देना है? इनको सम कर देना है। आपने सम करा तो इनका सम कितना आया? 143 आया। ब्लेज बी के कितने लोग हैं? उन सबका सम कर दिया, कितना आया? 228 आया। पहली चीज तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखो अनइक्वल है, हाँ या ना? डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। दूसरी चीज, अब ब्लेज ए के लिए अपन को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक सिंपल सी चीज हुई, बताऊं? देखो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लेज ए के अंदर 143 लोग रहते हैं। यस और नो? हाँ जी सर। और 0 से 5 एज के कितने हैं? पीपल्स ही बोलता हूँ, बच्चे नहीं बोल के, 18% हैं, ठीक है? हाँ या ना? हाँ जी सर। तो ये 18 जो है इस पूरे 143 का कितना परसेंटेज है? ये सर इतना परसेंटेज है, ठीक है? अब देखो सेम टू सेम काम। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट ग्रुप के लिए 18/143 इंटू 100, ये आ गया अपना। सेकंड के लिए 26/143 इंटू 18.2, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, सिक्स के लिए, इस टाइप से आपको क्या करना है? पूरे जितने भी लोग हैं अपने, उन सब के लिए अपन को क्या निकाल लेना? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। निकाल ली, डिवाइड करते जाओ और सॉल्व करते जाओ। जैसे आपने कहा 30 से 40 रेंज में ए की कितने हैं? 21, ऑल ओवर कितने हैं? 143। मैंने बताया था अभी क्लास इंटरवल अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, या क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। तो ये क्लास ए का हो गया। सेम टू सेम क्लास बी का 35 बंदे हैं, पर्सन है इसमें 35, ऑल ओवर कितने हैं सर? 228 इंटू 100 इक्वल टू 15.3। सेम टू सेम आपने ये कर लिया। लास्ट में करना क्या है? जैसे आपने यहाँ पे इन सबका सम निकाला है, यस और नो? देखो इन सबका सम निकाला है। सेम टू सेम आपने ब्लेज ए का सम निकाल लिया, ये कितना आया? 10.1 आया। सेम टू सेम ये अपनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ब्लेज ए के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है टोटल? सर 100.1। ब्लेज बी के लिए क्या है सर? 99.9। तो इससे क्या समझ में आई कि ये अपनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कि अगर अपन एज और एवरेज अगर निकालते हैं, एवरेज नहीं बोलेंगे, इसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, एज कंपेयर टू कि अपने इनके पास में जो पर्सन्स हैं,
एवरेज एज या जो भी चीज का बोल सकते हैं अपन, तो उनका जो है ज्यादा है ब्लेज ए का एज कंपेयर टू ब्लेज बी। अगर आप सर्वे कराओगे या कुछ भी कराओगे तो ब्लेज ए की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ब्लेज बी से, लेकिन फिर भी ज्यादा क्यों है, जबकि देखो ब्लेज बी के अंदर ज्यादा लोग हैं। समझ में आया कि ये क्यों कारण है? इसका कारण है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ 23 है, और देखो 5 की एज वाले कितने हैं, ओनली 35 है। इसी के कारण देखो यहाँ पे ये चीज डिक्रीज हो गई, लेकिन यहाँ पर देखो कम एज वाले 18 है, लेकिन फिर भी देखो इंटरवल देखो प्रॉपर वे के अंदर है, इसलिए ये 100.1 हो गए। लेकिन इन सबका सम क्या आता है, अगर एवरेज निकालोगे वो 100 ही आएगा। समझ में आ गया? फिर भी अगर कोई डाउट है, पहली बात तो आप पूरी वीडियो वापस देखना, अगर डाउट होता है तो फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और बाकी की सारी वीडियोस आपको इस चैप्टर की या बाकी और चैप्टर्स की कहाँ पे मिलेंगी, आई बटन पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से आप सारे चैप्टर्स देख सकते हो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, क्यों, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, उनको भी तो हेल्प मिले अप्लाइड मैथ्स पढ़ने में, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।